आपको पता है जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई हुआ है, रावलपिंडी जैसे फटे ट्रैक पे उस विकेट पे पाकिस्तान ने नो डाउट 300 एट दी समहाउ मैनेज करके सलमान अली आगा और हुसैन तलत के ब्रिलियंस की वजह से 138 रन की उन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, तो पाकिस्तान ने 300 का टारगेट जो है वो सेटअप कर दिया बोर्ड पे और पाकिस्तान थ्रिलर मैच वो जीत भी गया। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो फर्स्ट ओडीआई हुआ है उसमें पाकिस्तान ने डॉट बॉल कितनी खेली है? 60%। मतलब एक इनिंग्स में 300 बॉल्स होती हैं ना, और 50% अगर हम बनाएं तो 150 बॉल्स बनती हैं, मतलब 150 प्लस बॉल्स इन्होंने डॉट खेली हैं सिर्फ। और ये किसी एक बैटर का इशू नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर का इशू है। ये पता है इशू की जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है? ये इस जगह से स्टार्ट होती है कि आपने अपनी बैटिंग ऑर्डर में बहुत एंकर प्लेयर्स पड़े हुए हैं, बहुत एंकर प्लेयर्स पड़े हुए हैं। और एंकर प्लेयर मैं समझता हूँ कि आप ओडीआई क्रिकेट में वैसे बैटर्स नहीं रख सकते जो आके मार धाड़ शुरू कर दें। एक सिंगल लेना ना एक आर्ट होता है, सिंगल लेना ना एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो हमारे बैटर्स में नहीं है, सॉरी अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़े बैटर में नहीं है। आप बाबर का नाम ले लो, रिजवान का नाम ले लो, रिजवान को तो छोड़ ही दो ना यार, वो तो डॉट पे जब खेलने आता है वो तो ऐसा लगता है सो ही गया, मतलब क्रीज पे लेट ही गया पूरा, बिस्तरा कंबल बिछा कर, सर्दी भी आजकल वैसे बहुत। तो रिजवान की आप बात ना करें, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले फ़खर जमान, ठीक है, फ़खर जमान की फॉर्म अभी वैसी नहीं है। फ़खर जमान की लॉजिक देखो, फ़खर जमान उनका जो श्रीलंका का बॉलर आ रहा है लियांगे, वो पार्ट टाइमर है, उसको अटैक नहीं कर रहा, हसरंगा को अटैक कर रहा है। लियांगे जैसा बॉलर जो एक मीडियम पेसर है, वो उस दिन 5 पता नहीं उसने कितने ओवर करवाए और वो ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल बॉलर फॉर श्रीलंका। और ये क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि हमारी आदत है ऑर्डिनरी से बॉलर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना। इट्स आवर आर्ट। ये आप जो यंगस्टर देख रहे हैं ना किसी और दूसरे मुल्क से, आपको टेंशन नहीं लेने का, पाकिस्तान टीम है ना, वो कर दे, ऐसा कर देगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ़खर जमान वो फॉर्म ही नहीं है उनकी, तो वो तो टाइम लेंगे ही लेंगे ऑब्वियसली। फिर वन डाउन आ जाते हैं जी बाबर आजम। बाबर आजम को ऑब्वियसली आप सबको पता है, हमने बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, 3 एंकर प्लेयर हो गए, 4 सलमान अली आगा हो गए। मुझे आप बताओ, फिर 5वां हुसैन तलत भी है। तो ये जो सब बैटर्स हैं ना, ये उस वक्त जाके एक्सेलरेट करते हैं जब टीम, जब ये बहुत ज़्यादा सेट हो जाए क्रीज पर। और सेम जो सलमान अली आगा और हुसैन तलत की पार्टनरशिप लगी है ना, स्टार्टिंग में जब इनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, क्योंकि दोनों एंकर प्लेयर्स आपने देखा होगा कि ये टाइम ले रहे थे क्रीज पर, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब ये बैट सेट हो गया तो इन्होंने फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ना कवर अप कर दी, कवर अप कर दी। श्रीलंका जो, मैं इतना नहीं कहूँगा कि उनके टॉप क्वालिटी साइड है, अब वो अलग बात है कि हम उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जो ये फिलॉसफी है ना, ये आपकी बड़ी टीम के अगेंस्ट काम नहीं करनी, ठीक है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आके काम नहीं करनी। और अगर श्रीलंका वाले मैच में हमारे ऊपर से टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा रन्स कर देता, तो हम क्या पता 350 कर देते, 350 हो सकता था, ठीक है। और आप जो खुशी मना रहे हो ना कि हम श्रीलंका से जीत गए, 350 बनाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, वो शुक्र करो हारिस राव का वो वन ऑफ नॉक जाए उसका निकलता है साल में एक दफ़ा, वो आ गया उस दिन, वरना वो ना आता ना, वो भी हार चुके थे, वो गेम आप हार चुके थे। जिस तरह उनका स्टार्ट था, उनका स्टार्ट पता है कैसा था? 8 ओवरों में हमारे थे 18 रन और उनके थे अराउंड 60 रन। रावलपिंडी के फट्टा ट्रैक था, फट्टा ट्रैक, उस पर इतना स्ट्रगल कर रहे थे। असीता फर्नांडो को देखो, वो इतना, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई। चमीरा इतना अच्छा बॉलर है यार, श्रीलंका की बड़ी टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। तो किसी ना किसी ने तो एक्सेलरेट करना है। आपको ये नहीं कह रहा आप हर ओवर में चौका मारो, हर ओवर में छक्का मारो, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के अंदर इतनी स्किल नहीं है, मैं समझता हूँ, ठीक है। सिंगल तो निकाल सकते हो ना, सिंगल तो निकाल सकते हो ना, स्ट्राइक रोटेट तो कर सकते हो ना, ठीक है। स्ट्राइक रोटेट जो बैटर जिस करने को आता है ना, वो अलग बात है, वो भी नहीं आता आप लोगों को करना। तो उससे क्या होता है, प्रेशर बनता है टीम पे, ठीक है, ऑपोजिशन पे प्रेशर बनता है कि यार ये तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, इनका जो स्कोर बोर्ड है वो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है।
तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि आपने रन रेट को नहीं गिराना, अपने रन रेट को, ठीक है। 5-6 का तो रन रेट होना ही चाहिए ना रावलपिंडी जैसे फट्टे ट्रैक पे। इससे 5 भी बहुत कम बता रहा हूँ यार मैं, 6-7 का तो होना ही चाहिए ना। चलो 5 ही कर लो, ठीक है। 5-6 का रन रेट तो होना ही चाहिए ना रावलपिंडी जैसे फट्टा ट्रैक पे। इससे ज़्यादा मैं आपसे, अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे बता दो, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप। लेकिन स्टार्टिंग में ही हम इतना डॉट बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं कि एंड में अगर हम रिकवर भी कर जाते हैं ना, तो जो हम स्टार्टिंग में सोच रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान 350 इतना करेगा उतना करेगा, वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप इतनी डॉट बॉल कंज्यूम कर जाते हो कि वो चीज़ एट द एंड जाके रिकवर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये डॉट बॉल परसेंटेज ऑल ओवर आप देखोगे ना पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में अराउंड 50% है। इस मैच में जो 60% है ना, ऑल ओवर देखोगे अराउंड 50% है। मतलब आपका जो मैच होता है वो 150 बॉल्स पे आप टारगेट देते हो ऑपोजिशन टीम को, ठीक है। ऑपोजिशन टीम को बाकी 150 रन्स पे टारगेट, 150 बॉल्स पे टारगेट देते हो। तो आपको कोई मार धाड़ का नहीं कह रहा, आप सिंगल डबल लेके स्ट्राइक तो रोटेट किया करो ना यार। स्ट्राइक रोटेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपसे लंबी शॉट्स नहीं लगती। आगा ने भी तो यही किया, हुसैन दलाल ने भी तो यही किया था, ठीक है। क्या किया था, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया। जाके उनकी इनिंग्स पड़ी हुई, हाईलाइट्स देख लो जाकर। हुसैन तलत और जो पाकिस्तान 300 रन पे पहुंचा है ना, हुसैन तलत आगा को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन इनकी जो इनिंग्स थी, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ ना, इन्होंने बड़ी बुरी बॉल को मारा है अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो अच्छी बॉल थी उसको रिस्पेक्ट दी है, जो सिंगल था उसको डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और श्रीलंका की आप देखोगे फील्डिंग में ब्लंडर्स भी बहुत आए, इस वजह से आए ना। तो यही एक आर्ट है, आपने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और वो ही कर सकता है जिसकी फ़िटनेस अच्छी होगी, ठीक है, जिसकी एथलेटिज़म अच्छा होगा, जिसकी ऑल ओवर ये चीज़ें अच्छी होंगी, वो ही ये कर सकता है। तो छक्का चौका हर ओवर में आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इवन अगर अच्छा बॉलर भी आ गया है तो उसको सिंगल डबल करके स्ट्राइक रोटेट करते रहो ना, स्ट्राइक रोटेट करते रहो। लेकिन वो भी एक स्किल है, वो भी सीखना पड़ेगा, वो भी ऐसे नहीं आ जाता। क्योंकि हमारे अभी बैटर जो है ना, उनसे हाथों से हाथ ही नहीं पिक हो रहे स्पिनर के। तो जब हाथ ही नहीं पिक होंगे तो सिंगल लेना तो दूर की बात है। रिजवान देख लो इस तरह आउट हुआ है, लेग स्पिन एक्सपेक्ट कर रहा था, गुगली पड़ गई अंदर। बाबर सेम तरह आउट हुआ है, गुगली पड़ी, उससे उसको जज ही नहीं हुई, ठीक है। बैट और पैड में इतना गैप है, बैट और पैड में इतना गैप है, तो इसका ये मतलब है कि वो ड्राइव मारने की कोशिश कर रहा था, वो लेग स्पिन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो गुगली पड़ गई जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गया। हुसैन तलत को देख लो, वो भी आउट था, वो तो शुक्र करो आसिफ याकूब का उसने बचा लिया आपको, वरना वो भी आउट था, ठीक है ना। तो स्पिनर नहीं खेले जाते यार हमसे, ठीक है। और मिडल ओवर्स में असल ये चीज़ मसला आता है हमें। स्टार्टिंग में हम डॉट बॉल परसेंटेज जब नहीं बहुत बढ़ा देते हैं कि वो एट दी एंड जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान, जैसे हम फर्स्ट ओडीआई में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार पाकिस्तान 350 तो लगाएगा ना, इतना पट्टा पिच है। लेकिन वो स्टार्टिंग में इतना यू नो ब्लंडर हो गया था, स्टार्टिंग में इतना प्रेशर बन गया था कि उसको ओवरकम करते करते हम सिर्फ 300 ही कर पाए। और वो भी श्रीलंका चेस कर जाती। क्रेडिट गोज़ टू हारिस रऊफ, उनसे क्रेडिट नहीं लेना इस मैच का, उन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग करवाई।